नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में जनरल इलेक्शंस हुआ। यूके जनरल इलेक्शंस 2024 फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स। उसमें मेनली दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी जो राइवलरीज थी, जिसने आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करी इन द इलेक्शन। तो वी हैड कंजर्वेटिव पार्टी, ऋषि सुनक्स कंजर्वेटिव पार्टी एंड कियर स्टारमर्स लेबर पार्टी, इनके बीच में इलेक्शंस हुए। एंड अब की बार लाइक 14 साल बाद लेबर पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। यूनाइटेड किंगडम में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की आवश्यकता होती है एंड लेबर पार्टी ने 400 प्लस का आंकड़ा पार कर दिया। तो फुल मेजोरिटी के साथ लेबर पार्टी ने सरकार बनाई। कियर स्टारमर विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। एंड डेफिनेटली जब भी नई सरकार बनती है, लाइक नई नया पॉलिटिकल पार्टी पावर में आता है, तो ये एक भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है। क्योंकि देखो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक अलग विचारधारा होती है। जैसे बीजेपी राइट विंग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस लेफ्ट विंग है। उसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम में जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो राइट विंग पार्टी है, जो लेबर पार्टी है वो लेफ्ट विंग पार्टी है। जब भी लेफ्ट विंग पार्टी होती है वो सेक्युलरिज्म की बात करती है, वो रिलीजन की बात नहीं करती, वो सेक्युलरिज्म की बात करती है। वो प्रोग्रेसिव रियलिज्म की बात करती है। प्रोग्रेसिव रियलिज्म का मतलब ये है कि मिलके, पूरे वर्ल्ड के साथ मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके काम करना, क्लाइमेट चेंज पे काम करना। प्रोग्रेसिव रियलिज्म का मतलब ये है कि हम वर्ल्ड की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें मिलके। और न्यू कंजर्वेटिव्स, उसका मतलब ये है कि हमको दुनिया से ज्यादा मतलब है नहीं। हम अपने लेवल पे हम अपने देश के लिए काम करेंगे और हम ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं। तो यूनाइटेड किंगडम में जो पिछली सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार थी, वो न्यू कंजर्वेटिव विचारधारा वाली थी, जिसकी वजह से हमको ब्रेक्सिट जैसी चीज देखने को मिली। ब्रेक्सिट का मतलब क्या है? एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उनकी ये विचारधारा थी कि ब्रिटेन जो है वो अब यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलके काम नहीं करेगा, वो अलग होगा। वो अपना खुद का, उसका अस्तित्व है, वो खुद के लिए काम करेगा एंड अकेले काम करेगा। बट अभी जो नई सरकार बनी है लेबर पार्टी की, उसकी ये विचारधारा नहीं है। उसकी विचारधारा ये है कि हम सब मिलके काम करें। तो डेफिनेटली भारत के लिए हमेशा कंसर्निंग है कि क्या वो भारत को सपोर्ट करेगा। तो अब की बार जो नए प्रधानमंत्री बने हैं कियर स्टारमर, फॉर्चुनेटली उनका भारत के लिए एक अच्छा रुझान है। क्योंकि अभी जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन किए, काफी सारे इन्होंने इलेक्शन कैंपेन किए, उन्होंने उसमें खुल के भारत का समर्थन किया। उन्होंने भारत के कल्चर को अप्रिशिएट किया। उन्होंने भारत के जो हिंदू के जो त्योहार हैं, होली एंड दिवाली, उसको भी काफी अप्रिशिएट किया। एंड ये भारत के लिए अच्छी बात है। और उन्होंने एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स या हिंदुत्व के अगेंस्ट कोई भी अगर बात कर रहा है उसकी निंदा करी, ये बहुत बड़ी बात है। एक लेबर पार्टी के लीडर ने हिंदू रिलीजन को सपोर्ट किया। एंड कश्मीर के लिए भी उनका एक न्यूट्रल स्टैंड है कि उनका, कियर स्टारमर का ये कहना है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, उनको आपस में सुलझाना चाहिए, इसलिए यूके उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है भारत के लिए। तो डेफिनेटली अभी जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें वी कैन सी अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम इन द कमिंग ईयर्स, इन द न्यू गवर्नमेंट ऑफ द लेबर पार्टी। एंड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया और यूके के बीच में अभी बात चल रही है, इसको ये आगे बढ़ाएंगे। एंड कियर स्टारमर ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम एक न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाए इंडिया के साथ। एंड हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करें। इसी दौरान डेफिनेटली हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया कियर स्टारमर को। तो मोदी जी ये कहते हैं, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू कियर स्टारमर ऑन द रिमार्केबल victory in the UK general elections. I look forward to our positive and constructive collaboration to further strengthen the India-UK comprehensive strategic partnership in all areas, fostering mutual growth and prosperity. तो एक कॉपरेशन का हाथ
बढ़ाया हमारे प्रधानमंत्री ने। एंड डेफिनेटली वी ऑल वांट कि एक अच्छा रिलेशनशिप बने इंडिया एंड यूके के बीच में, सो दैट दोनों के लिए फायदा हो। यूके को भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद यूके की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। वहां पे हम देख पा रहे हैं कि वहां पे जॉब्स की अगर हम बात करें या और भी सेक्टर्स की बात करें, तो इकोनॉमी के हिसाब से यूके को अभी बहुत सारा काम करना है। ये भी एक वजह हो सकती है कि अब की बार ऋषि सुनक की जो सरकार है उसको इतनी करारी हार मिली, क्योंकि अ, जनता वहां पे खुश नहीं है विद द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। लाइक वी कैन सी वेरी हाई इन्फ्लेशन ओवर देयर। तो यूनाइटेड किंगडम भी भारत के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करना चाहेगा, क्योंकि वी नो दैट इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंड यूनाइटेड किंगडम भी चाहेगा कि भारत के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बने, एक अच्छा ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश हो, सो दैट दोनों की इकोनॉमी के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को भी थैंक किया फॉर हिज एडमायरेबल लीडरशिप एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन डीपनिंग द इंडिया यूके टाइज। मोदी जी लिखते हैं कि थैंक यू ऋषि सुनक फॉर योर admirable leadership of the UK and your active contribution to deepen the ties between India and UK during your term in office. Best wishes to you and your family for the future. तो जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने यूके के, तो भारत लाइक पीएम मोदी एंड ऋषि सुनक के काफी अच्छे संबंध थे। उसका एक रीजन ये भी है ना कि ऋषि सुनक जो है वो इंडियन ओरिजिन के ही है। तो एक बहुत अच्छा संबंध बना, एक अच्छे रिलेशंस थे, एक अच्छा कॉपरेशन था बिटवीन इंडिया एंड यूके। सो प्रधानमंत्री जी ने, पीएम मोदी ने पर्सनली धन्यवाद किया ऋषि सुनक का एंड उनको बेस्ट विशेस दिया। ओके साथियों, तो हमने देखा कि कैसे यूनाइटेड किंगडम में एक नई सरकार आई, लेबर पार्टी की सरकार आई आफ्टर 14 ईयर्स। 14 साल बाद लेबर पार्टी ने सरकार बनाई। कियर स्टारमर इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, एंड हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड उन्होंने ऋषि सुनक को भी थैंक यू कहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो डू सपोर्ट अस, वी नीड योर सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन पे आपको एक यूपीआई की लिंक मिलेगी, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करिए, सो दैट और अच्छा अच्छा रिसर्च इंसाइट्स आपके लिए लेके आए। बिकॉज वी बिलीव दैट विद द पावर ऑफ इंटेलिजेंस, विद द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, विद द पावर ऑफ नॉलेज, वी कैन सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक न्यूट्रल तरीके से डिस्कशन करने में यकीन रखते हैं, सो दैट समस्या अगर है तो कम से कम अपने को पता तो चले कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम, सो दैट वी वर्क ऑन द सोल्यूशन रादर देन कवरिंग अप द प्रॉब्लम। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डू कमेंट योर फीडबैक्स एंड सजेशंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।